हाय एवरीवन, वेलकम टू द एफएस। तो दोस्तों, आज हम इस सेशन में बात करेंगे रेफरेंस बुक के। आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहले हम लोग उस क्वेश्चन के बारे में जानेंगे, फिर उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो ये जो सेशन होने वाला है, ये सेशन आपके इसी बुक से लिया गया है। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। तो ये जो सीरीज चलने वाला है, इस सीरीज में आप लोग बने रहिए। ये मेरी गारंटी है। आपको यहाँ पे ऐसे ऐसे पॉइंट्स हम बताएंगे जो आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, बट केवल इस बुक में दिया गया है। और इस बुक में हम वही बातें एक्सप्लेन करेंगे जो थोड़ी डिफरेंट हो, जहां से एग्जाम में मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हो। तो जैसे आज जिस पॉइंट पे हम बात करने वाले हैं, शायद ही इसमें किसी को पता हो। तो दोस्तों, ये सेशन जो है आप सभी के लिए ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो आप लोग ऐसे सेशन बिल्कुल मिस मत करिएगा। हम ज्यादा टाइम नहीं, केवल पर डे एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके कंसेप्ट को समझेंगे, वो रहेगा आपका रेफरेंस बुक का। तो यानी आपको 100% यहाँ पॉसिबिलिटी रहेगा कि जो भी क्वेश्चन कराया जाएगा, वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने के चांसेस पूरे के पूरे रहेंगे। ठीक है दोस्त, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज के सेशन का सवाल है ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया हमारे पास, हाईलाइट ऑफ द टाइप NiL2X2 आर जनरली प्लेनर। तो क्या कह रहा है, हमारा जो ये कॉम्प्लेक्स है NiL2X2 आर जनरली प्लेनर होते हैं। तो ये किसके, हाईलाइट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन फॉर लिगेंड यल। तो किस कंडीशन में हमारा जनरली ये प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनेगा। यानी यहां पे हमारे पास क्या दिया गया है, हमारा जो कॉम्प्लेक्स दिया गया है वो NiL2X2 दिया गया है। इसमें बोल रहा है कि हमारा कौन से कंडीशन में हमारा यल क्या हो, यल क्या हो, कि उस केस में ये कॉम्प्लेक्स जनरली हमारा प्लेनर स्ट्रक्चर बनेगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे जनरली इस लोगों के माइंड में क्या आएगा, यहाँ पे माइंड में आएगा ट्राई एरिल फास्फीन दिया गया है, ट्राई एरिल फास्फीन दिया गया है। मतलब यानी PPH3 की बात कर रहा है। और दूसरा कह रहा है कि हमारे पास जो यल है वो ट्राई एल्किल फास्फीन दिया गया है। यानी हमारे पास क्या है, इस तरीके से कोई भी ग्रुप ले लीजिए, आर ग्रुप, आर का होल थ्रास कर दीजिए। कोई भी आर मतलब एरिल एल्किल ग्रुप, कोई भी एल्किल ग्रुप हो, क्या उस कंडीशन में बनेगा, या इस कंडीशन में बनेगा, या इस कंडीशन में बनेगा। तो किस कंडीशन में हमारा प्लेनर स्ट्रक्चर बनेगा। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली +2 ही रहेगा हाइड्रोजन के केस में। लिगेंड हमारा न्यूट्रल दिए है। अब यहाँ पे सोचने वाली बात हो जाती है, क्या निकल हमारा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्लेनर स्ट्रक्चर बना सकता है। तो ये टाइप का जो क्वेश्चन है, इस बार आपके गेट में पूछा गया था। गेट में आपके यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो उस चीज का अब सही तरीके से एक्सप्लेनेशन देखिए, जो आपके रेफरेंस बुक में दिया हुआ है। आइए इस चीज को हम समझते हैं। कहता है ये कि अगर हमारे पास अगर यल हमारा क्या हो, अगर हमारा यल जो है ट्राई एल्किल फास्फीन हो, ट्राई एल्किल अगर फास्फीन हो, तो उस केस में यानी हमारे पास क्या होगा, PR3 ग्रुप हो, यानी ये एल्किल ग्रुप वाला। तो उस केस में जनरली जो स्ट्रक्चर बनता है हमारे पास NiL2X2, इसमें यल अगर हम ये रख देंगे, तो उस केस में हमारा टेट्राहेड्रल प्लेनर स्ट्रक्चर की बात ना करके हम यह कहते हैं स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर बनेगा। क्या बनेगा यहाँ पे, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर बनेगा। क्या बनेगा, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये क्वेश्चन इस बार आपके एग्जाम में बना था। यहाँ पे यल क्या है हमारा, यल ट्राई एल्किल फास्फीन होगा। उस केस में हमारा क्या बनेगा, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर बनेगा। निकल यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, फिर भी ये बनेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एकदम यूनिक रिएक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपकी इस बार एग्जाम में पूछा गया था। दूसरी बात कि सर कब ये हमारा जो कॉम्प्लेक्स है कब टेट्राहेड्रल बनाएगा। अब हम बात करते हैं टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल ये कॉम्प्लेक्स तब बनाएगा जब हमारे पास यल जो है ट्राई एरिल फास्फीन हो। क्या हो, ट्राई एरिल फास्फीन हो। तो उस केस में ये हमारा क्या बनाएगा, ट्राई एरिल फास्फीन अगर हो, तो उस केस में जो हमारे पास NiL2X2 है, तो इस केस में अगर हमारा यल ये कॉम्प्लेक्स है, तो इस केस में हमारा क्या बनेगा, इस केस में हमारा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनेगा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यही क्वेश्चन हमारा पूछा गया था आपके एग्जाम में। अगर मैं बात करूं, अगर सपोज दैट अगर कॉम्प्लेक्स ऐसा हो गया, इफ अगर हमारे पास निकल के साथ अगर कॉम्प्लेक्स है L2X2, अगर इसमें हमारे पास X जो है ब्रोमीन हो गया, और यल हमारे पास क्या हो गया, PETPH2, तो इस केस में हमारे पास क्या बनेगा, तो इस केस में हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स बनेगा, यानी हमारा जो कॉम्प्लेक्स होगा NiBr2, और हमारे पास बनेगा PETPH2 का होल ट्वाइस, ये कॉम्प्लेक्स है। तो इस केस में ये हमारा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री रहता है। क्या रहता है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री रहता है। अगर हमारे पास क्या करें, अगर हमारे पास
इस कॉम्प्लेक्स में अगर ऐसा कर देते हैं, इस कॉम्प्लेक्स को अगर हम डिजॉल्व कर देते हैं इन CH2, किसमें? डिजॉल्व इन CH2। अगर हम कार्बन डाई सल्फाइड में इसे डिजॉल्व करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास किसमें? ये हमारा जो कॉम्प्लेक्स बनेगा NiBr2 और यहाँ पे बनेगा PET, क्या बनेगा यहाँ पे? PET और यहाँ पे PH ट्वाइस का होल ट्वाइस, यही कॉम्प्लेक्स है। सिमिलर ही कॉम्प्लेक्स बना, जो कॉम्प्लेक्स पहले था वही कॉम्प्लेक्स बना, बट इस केस में इसे कहा जाता है हमारा क्या? इसे कहा जाता है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपके इस बार एग्जाम में पूछा गया था। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि आपका कॉम्प्लेक्स दिया था ये NiL2X2, ठीक है। अब इसमें दो बातें पूछी गई थी कि इसमें से हमारा किस केस में बनाएगा प्लेनर स्ट्रक्चर। तो हमारा पता चला कि सर इस केस में बनाएगा, किस केस में? ट्राई एल्किल फास्फिन के केस में हमारा प्लेनर स्ट्रक्चर बनेगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो हुआ बी ऑप्शन हुआ। अब जनरली आप लोग हमेशा सोचते हैं निकल प्लस 2 में कभी भी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगा, तो बनाता है, खासतौर पे इस केस में, जिस केस में अभी हमने बात किया इस केस में बनाता है, और इस केस में ये कॉम्प्लेक्स भी हमारा स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री को ऑक्यूपाई करता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन के साथ बने रहने के लिए आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आप सभी का ये पहला स्टार्टिंग लेक्चर था, इसके बाद हम और भी कंटिन्यूअस ऐसे सेशन चलाएंगे जहां पे एकदम इंपॉर्टेंट जो आपके क्वेश्चन दिए गए हैं उस टाइप के क्वेश्चन लाएंगे। तो उसके डिस्कस भी देखें, उसके सॉल्यूशंस भी देखेंगे, उसके कंसेप्ट को भी समझेंगे। चलिए दोस्तों, एक ये और इंपॉर्टेंट चीज है आप सभी के लिए। तो अगर आप लोग जून 2026 को टारगेट कर रहे हैं तो आप सभी के लिए मोस्ट इफेक्टिव डेली प्रैक्टिस क्यूज ऑन टेलीग्राम चैनल पे हमारा चल रहा है। पर डे सुबह 11:10 पे और शाम 8 बजे आपको वहां पे 10-10 क्वेश्चन मिल रहे हैं। जाइए उसे ज्वाइन कीजिए और उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर कीजिए। अगर आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आप टेलीग्राम से इसे स्कैन कर लीजिए, आप इस टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। ओके दोस्त, चलिए ये तो बात रही इतनी। इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो जो भी एस्पिरेंट ऐसे हैं जो हमारा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप सभी के लिए सुपर इमोशन 7.1 बैच आ चुका है, जो कि हमारा 2 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है। आप लोगों ने काफी डिले कर दिया है, बट अब डिले मत करिए, आपके पास ओवरऑल 4.5 महीने के आसपास टाइम बचा है। 4 या 4.5 मान के चलिए, उससे ऊपर नहीं बचा है। तो विदाउट डिले आप लोग फटाफट बैच ज्वाइन कीजिए। फर्दर आप हमारे साथ मिले लेक्चर्स में जहां पे हम इसके आगे की बात करेंगे। तो ये बैच हमारा 2 फरवरी से स्टार्ट हुआ है। कूपन कोड अप्लाई करिएगा IFS20, आपको मिलेगा 20% का डिस्काउंट। चलिए दोस्त, आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग, बाय बाय एंड टेक केयर।